नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर के साथ। राज्योत्सव की तैयारी जोरों पर है। साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। इस महोत्सव में 9 देशों के कलाकार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, रूस, सर्बिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया से कलाकार आएंगे। इसके अलावा टोंगो, मालदीव, मंगोलिया और मोजाम्बिक के कलाकार भी शामिल होंगे। इसके साथ ही 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 कलाकार भी इसमें शामिल होने वाले हैं। सभी जिला मुख्यालयों में भी 1 दिवसीय राज्योत्सव का कार्यक्रम होना है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां का जायजा लेने पहुंचे हैं, दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? 1 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा राज्योत्सव, और राज्योत्सव के साथ ही आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है ये भी शुरू हो जाएगा। इसके मद्देनजर यहाँ पर जो तैयारियां की जा रही हैं और उनमें क्या और करने की जरूरत है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए, इसके निर्देश देने के लिए मुख्यमंत्री साइंस कॉलेज मैदान में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश जिला मुख्यालय जो है वहां पर भी राज्योत्सव पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इस महोत्सव में 9 देशों के आदिवासी कलाकार जो हैं वो प्रस्तुति देंगे। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहां के कलाकार भी 1400 कलाकार यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं साइंस ग्राउंड और यहां पर वे अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं व्यवस्थाओं को, क्योंकि 1 तारीख से राज्योत्सव की शुरुआत होनी है। ममता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ममता, साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री और यहां 1 तारीख से एक बड़ा आयोजन होने वाला है। न केवल राज्योत्सव होगा बल्कि नृत्य महोत्सव भी होने वाला है। इसकी तैयारियों को समझ रहे हैं मुख्यमंत्री? राजन जी। ममता, आप सुन पा रही हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे हैं और राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और अधिकारी उन्हें हर चीज बारीकी से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां क्या व्यवस्था की गई है। अलग अलग रूम इसके लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं, क्योंकि विदेशों से भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं और इसके यहाँ पर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। ममता हमारे साथ लगातार सबको बधाई, शुभकामना। और 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के राज्य स्थापना और अलंकरण समारोह से इसकी शुरुआत होगी और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा और उसमें सारे विभागों के स्टॉल भी लग रहे हैं। एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट के, इंडस्ट्री के, एनर्जी के, ट्राइबल उद्योगों के, एसएसजी ग्रुप के यहाँ स्टॉल लगेगा और तैयारी चल रही जोरों से। 3 दिन में तैयार हो। सर, ये पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर के जो आदिवासी हैं उनको बुलाने से क्या है, पहले घर के आदिवासी को कुछ रखते हैं सर। अब उनको 15 साल उनको मौका मिला, उनको जो समय
गुटबाजी में जो आया तो उन्होंने किया, पूरे बस्तर के आदिवासियों को तो नक्सली समझते थे, वो गोलियां भी चलाते थे उसके सीने में और में बंद भी करते थे। तो ये उनकी दृष्टिकोण थी। हमारी दृष्टि ये है कि जो हमारे क्या बस्तर हो, सरगुजा हो, हमारे ट्राइबल लगभग 41 जनजाति यहाँ निवास करते हैं और उनके अपनी बोली है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं और उन परंपराओं को उसके नृत्य है, संगीत है, वो सब चीज़ें उनके साथ जीवन यापन करते हैं। और साथ साथ देश और दुनिया के जो ट्राइबल हैं उनकी भी संस्कृति का यहाँ एक संगम होगा जिसमें सब लोग विदेशों की भी नौकरी में आ रही है। 1400 कलाकार वो देश के अंदर के होंगे और 100 कलाकार विदेश के आएंगे और सभी लोग अपने कार्यक्रमों को दिखाएंगे। देश और दुनिया के जो जनजाति जो संस्कृति है उससे जानने का और छत्तीसगढ़ की जो गौरवशाली जो हमारी परंपरा और संस्कृति है आदिवासियों की, इससे देश और दुनिया जाने के बाद इसके लिए आ गया। सर कल पॉलिटिकल पूरी प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया है वो रहता है और 26 नवंबर की नोटिफिकेशन आ सकता है PSC का, वो भी आशंका है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। देखिए बहुत जल्दी हमारे क्वान्टिफाइबल डाटा जो कमीशन बनाए थे उसकी रिपोर्ट आने पर तत्काल हम लोग करेंगे और उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने तय कर लिया है। बातचीत हो गई, अधिकारी स्तर पर भी चर्चा हो गई है और जो हमारे आदिवासियों के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे भी बात हुई है। पिछली सरकार के गलत कदमों के कारण से ये स्थिति निर्मित हुई है और पूरा विश्वास आदिवासियों के है कि ये सरकार ही उस समस्या का निदान ढूंढेगी। सर भाजपा 2023 मिशन पर फोकस करते हुए सुबह से विधानसभा वार बैठकें कर रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता चला है रमन सिंह जी को खूब डांट पड़ी है और उसको कहा गया है कि आप अकेले दौरा नहीं करेंगे। तो गुटबाजी लगातार उभर के सामने आती है, तो दबाने कितनी कोशिश करते करते पुरंदेश्वरी जी की छुट्टी हो गई। अब दूसरे जो आए हैं, तीसरे आए हैं, अब देखें उनकी गुटबाजी कितना वो लोग संभाल पाते हैं। सर ये आजकल देश में जो है नोटों की तस्वीरों पर जो है लगातार राजनीति हो रही, क्या कहेंगे सर उस पर? देखिए नोट पे किसकी तस्वीर होगी, अलग अलग समय पे अलग अलग सिक्कों पे, नोटों पे तस्वीरें भारत सरकार तय करती है। लेकिन अभी वोट के खातिर केजरीवाल जी ने ये गुफा छोड़ा है। लेकिन मैं देख रहा था कल समाचार में कि इन महापुरुषों की तस्वीर वो लगाए थे और जिसके नीचे बैठ के प्रेस से चर्चा कर रहे थे। एक तरफ अम्बेडकर जी थे, एक तरफ सरदार भगत सिंह जी थे। क्या दोनों के विचारों से यदि वो दोनों जीवित रहते तो केजरीवाल जी उस महापुरुषों के समक्ष रह के बात कर पाते? कैमरे के ऊपर रखते हो या उनके विचारों से ये अभिप्रेत है जो ये बात कर रहे हैं? क्या वो उन महापुरुषों के विचारधारा यही थे? तो ये केजरीवाल जी सही मायने में एक जहाँ जहाँ उनको चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए वो एक भावनात्मक। रायपुर से बड़ी खबर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी समेत 9 लोग बर्खास्त कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। नवनीत स्वर्णकार की सेवा समाप्त कर दी गई है, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। कन्या छात्रावास में नारी निकेतन में प्रवेश करने का इन पर आरोप है और अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का आरोप है। महिला कर्मचारियों के साथ इन्होंने बदसलूकी की, यह भी आरोप लग रहा है और शराब के नशे में बदसलूकी का आरोप लगा है। बच्चे को बिना सूचना बाल गृह में रखने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जिला बाल संरक्षण अधिकारी समेत 9 लोग सस्पेंड नहीं किए गए, बर्खास्त ही कर दिए गए। सबसे कड़ी कार्रवाई इन पर हुई है, सेवा इनकी समाप्त कर दी गई है और कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, ये क्या है मामला? ये कार्रवाई तो हुई है, लेकिन क्या इन्होंने ऐसा किया था जिस पर यह पूरा मामला हुआ है?
देखिए पुनीत, बड़ा गंभीर ये मामला था और बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी हैं, ये संविदा के पद पर थे और इनके सहित 9 लोगों पर कलेक्टर ने बर्खास्तगी की कार्रवाई है वो की है। और बड़ी बात यह है कि जो नवनीत स्वर्णकार है, इस पर जो आरोप लगे थे कि एक बच्चे को बिना पुलिस की सूचना के बाल संरक्षण गृह में वहां पर रखा था। इसके अलावा कई तरह की जो शिकायतें हैं वो लगातार मिल रही थी और जिस पर जांच के बाद है वो कार्रवाई है वो की गई है और बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 9 लोगों पर बर्खास्तगी की गाज है वो गिरी है। और कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कहा है कि कई तरह की जो शिकायत है वो मिली थी और जिसके बाद जो कार्रवाई है वो की गई है और सभी को बर्खास्तगी का पत्र है वो थमा दिया गया। जी पुलिस। युगल, कन्या छात्रावास में नारी निकेतन में अनाधिकृत रूप से इन लोगों ने प्रवेश किया था, शराब के नशे में और महिला कर्मचारियों से बदसलूकी की थी। कब का ये मामला है, ये सब कब हुआ था? क्या ये भी कुछ इस मामले को लेकर भी ये कार्रवाई हुई है? जी देखिए, 31 तारीख से इनको किसी भी तरह से ऑफिस नहीं आने के लिए कहा गया है और इनके बर्खास्तगी का पत्र है उसे थमा दिया गया है। इससे पहले भी लगातार जो शिकायतें हैं वो मिल रही थी। नारी निकेतन में भी अनाधिकृत रूप से ये लगातार घुस जाते थे और अधिकारी होने का रौब दिखाते थे। इसी तरह से अलग अलग जो मामले हैं 17 जो तारीख को उसकी भी शिकायत हुई थी और पृथक से कई ऐसे शिकायत है वो लगातार मिल रहे थे। 9 लोगों पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। इसके अलावा कार्य के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे थे, शासकीय काम में लगातार। क्या हाल ही में कोई शिकायत जो इनकी करतूत है वो जो आप बता रहे हैं, कई सारे मामले हैं, क्या शिकायतें इनके खिलाफ कब किसके द्वारा की गई थी, कुछ पता चला? जी देखिए, अभी पूरी जो प्रक्रिया है उस पर पूरा पटाक्षेप नहीं हुआ है, लेकिन कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कहा है कि सभी को बर्खास्तगी की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई के 13 सदस्यों को एटीएस ने आज कोर्ट में पेश किया है और एनआईए कोर्ट में जज रघुवीर प्रसाद पटेल के सामने इनको पेश किया गया। 8 दिन की रिमांड के बाद इन्हें पेश किया गया था। 13 सदस्यों को कोर्ट ने एटीएस को रिमांड पर दे दिया है। टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को लेकर अब इनसे पूछताछ की जाएगी। पीएफआई के एक सदस्य अनवर को 3 दिन की रिमांड पर दिया गया है। पेश किया गया। आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ आज पेश किया गया। उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो इनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो चुकी थी। उसके बाद आज फिर ये कोर्ट में पेश किए गए। हालांकि फिर से इन्हें न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये वही पीएफआई से जुड़े हुए तमाम आरोपी हैं जिन पर टेरर फंडिंग से जुड़े हुए कई सारे ऐसे आरोप हैं जो इसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगर बात करें तो इनका जो पीएफआई का अध्यक्ष अनवर, उसको इसके पहले हिरासत में लिया था, उसमें भी 3 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। ये एटीएस की टीम आज जिला कोर्ट लेकर पहुंची और तमाम लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद इन्हें 14 दिन की जेआर पर भेज दिया गया है। बात करने की कोशिश करते हैं, क्या अधिकारी बात कर पाते हैं? हाँ सर, कितने दिन की रिमांड? नहीं, रिमांड खत्म हो गई है। आप देख सकते हैं अब इन्हें इनकी रिमांड खत्म हो चुकी है। अब इन्हें सीधे जेल के लिए भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल से एक और बड़ी खबर, कोलार वासियों को सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री 6 लेन रोड की सौगात देंगे। 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री यहां 222 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 लेन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने वाले हैं। भोपाल की पहली सबसे लंबी 6 लेन सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर कोलार में तैयारियां चल रही हैं। विधायक और अधिकारी जो हैं उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया है। और भोपाल से बड़ी खबर, एमपी को सौगात मिलने वाली है। 73 सीएम राइज स्कूलों की यह सौगात मिलेगी। 2660 करोड़ रुपए की लागत के 73 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन होना है। 29 अक्टूबर को इंदौर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सीएम ने कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की है। भूमि पूजन के जरिए सीएम बड़ी सौगात देने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं।
इधर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला में विवादित बयान दिया है। नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कुलस्ते ने नगर परिषद सीएमओ को कहा कि सावधान रहना सीएमओ साहब, पार्षद तुम्हें बैल की तरह कोचेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्षदों के संदर्भ में बोलते हुए यह विवादित बयान दिया। दरअसल कांग्रेस पार्षदों ने समारोह का बहिष्कार किया था। ये भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद बना है तो कांग्रेस वालों का क्या होगा? हैं? पिछले टाइम में जनपद में भी यही बोलते थे। जब हम अभी मैं इसलिए मैं घनश्याम जी से कहा कि भैया पिछले कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है, और इसलिए 5 कैसे नहीं आए? हैं? तो ये बीजेपी का काम है क्या? क्यों सीएमओ साहब? उनके विधायक की फोटो उनके विधायक की लगी है। तो ये हमारे लिए अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जात बिरादरी का काम है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद बना है तो कांग्रेस वालों का क्या होगा? हैं? पिछले टाइम में जनपद में भी यही बोलते थे। जब हम अभी मैं इसलिए मैं घनश्याम जी से कहा कि भैया पिछले कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता, नगर पालिका सीएमओ को हटाने के लिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और विधायक राकेश गिरी ने पत्र लिखा है और यह पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने सीएमओ पर प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं में आर्थिक अनियमितता की शिकायत का जिक्र किया है। इधर विधायक का आरोप है कि नगर में साफ सफाई होती ही नहीं, जिसकी वजह से गंदगी फैल रही है। तस्वीरें भी वहां की आप देख सकते हैं। नगर के लोग परेशान हो रहे हैं और दीपावली के दिन भी नगर में साफ सफाई नहीं हुई थी। इंटरव्यू और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस की नई संचालन समिति यानी स्टेयरिंग कमेटी जो है, इस पर अब सियासत होने लगी है। पहले पन्ने में सबसे आखिरी नाम जो था ये दिग्विजय सिंह का था। इस पर बीजेपी तंज कस रही है और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कमलनाथ को शामिल नहीं किया गया। ये भी अपने आप में सवाल है। और दिग्विजय सिंह को किया भी गया तो सबसे आखिरी में नाम, जैसे कि चलते चलते किसी को शामिल कर लिया हो, ऐसा नाम। और ये अपमान है, कांग्रेस के नेताओं का इतना अपमान ठीक नहीं है, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस की नई संचालन समिति पर सियासत हो रही है और बीजेपी, कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, एक तरफ तो बीजेपी ये कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो एक कठपुतली की तरह हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि खड़गे की खड़ग न जाने क्या क्या करेगी। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, सपा विधायक आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। हेट स्पीच केस में आजम खान को यह सजा सुनाई गई है। आजम खान को इसके बाद हिरासत में ले लिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई हुई थी। आजम खान की विधानसभा सदस्यता पर भी अब ऐसे में खतरा मंडराने लगा है। वहीं दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवनाथ नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बेलौदी गांव के पास की यह घटना है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाल लिया है। मृतक का नाम धर्मेंद्र दिवंगन बताया जा रहा है। शंकर नगर का रहने वाला है। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र की एक घटना है। और भोपाल से बड़ी खबर, विदेशी नागरिक पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। दरअसल विदेशी नागरिक ने सरकार का इसके बाद अब धन्यवाद किया है और सीएम ने फिर इसके जवाब में कहा है कि अतिथि देवो भव। इंदौर से खबर आपको बता दें, टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर खुदकुशी मामले की बात करें तो इस घटना के कई दिन बाद भी महिला आरोपी फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। आरोपी जो राहुल है, जिस पर आरोप है, उसकी पत्नी दिशा अब भी फरार चल रही है। इन दोनों पर ही आरोप लगा था। राहुल भी पुलिस से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, जो जानकारी आई।
आपको बता दें कि तेजाजी नगर इलाके में वैशाली ठक्कर ने खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट में राहुल और उसकी पत्नी दिशा पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने राहुल और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राहुल गिरफ्तार हो चुका है, उसकी पत्नी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाई। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छात्रवृत्ति घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया। 10 साल पुराने प्रदेशव्यापी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। पैरामेडिकल कॉलेजों के खिलाफ भी वसूली के आदेश दिए गए। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को यह आदेश जारी किए हैं। बता दें कि बीते दिनों हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई जिसमें सरकार को नोटिस जारी हुआ था और 2014 में जारी हुए रिकवरी नोटिस के बाद इसे ठंडे बस्ते में पूरे मामले को डाल दिया गया था। आरटीआई से मिली जानकारी में यह पूरा खुलासा हुआ था। प्रदेश के 100 पैरामेडिकल कॉलेजों ने छात्रवृत्ति घोटाला किया था, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से इस मामले में वसूली नहीं हुई थी। करोड़ों रुपए का यह छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था। इधर टीम इंडिया का विजय अभियान लगातार जारी है। विश्व कप में T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है, इसमें भारत का विजय अभियान लगातार जारी है। भारत ने आज जो दूसरा मुकाबला था वर्ल्ड कप का, उसमें नीदरलैंड से मुकाबला हुआ और एक बड़ी जीत भारतीय टीम ने दर्ज की है और नीदरलैंड को 56 रनों से हराया। नीदरलैंड को 180 रनों का टारगेट टीम इंडिया ने दिया था और इसके बाद में खेलते हुए नीदरलैंड की टीम जो है 9 विकेट पर 123 रनों को ही बना पाई। गेंदें खत्म हो चुकी थी। भारत की नीदरलैंड के खिलाफ ये बड़ी जीत है। इस मुकाबले में रोहित कोहली और सूर्य कुमार ने 50 लगाई है। भारतीय गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी दिखाई है। तो T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपनी जीत का रथ कहीं ना कहीं जारी रखा है और आज नीदरलैंड से 56 रनों से जीत अपनी जो है दर्ज की है। बेशक हर जीत जो होती है वर्ल्ड कप में वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। भले ही नीदरलैंड्स उतनी मजबूत टीम ना हो, लेकिन फिलहाल जो अभी तक का नजारा वर्ल्ड कप में पेश हुआ है कि कमजोर टीम ने मजबूत टीम को हराया है, इसलिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण आज का मैच भी था। अब अगला मुकाबला 30 तारीख को है। कुछ नन्हे फैंस हैं जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज इंडिया ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है, कैसा लग रहा है पहले तो आप ये बताइए। अच्छा लग रहा है। इंडिया अब आगे मैच में बनी रहेगी और फाइनल तक पहुंचने के चांसेस बढ़ रहे हैं। आप बताइए, बेशक विराट कोहली का तो फॉर्म अच्छा ही है, सूर्य कुमार भी का बल्ला भी आज चला, लेकिन केएल राहुल कहीं ना कहीं लगातार निराश कर रहे हैं। उनको फॉर्म बेहतर करने की जरूरत है। हाँ, उनको बेहतर करने की जरूरत है और अगर और अच्छे से करेंगे तो फिर आगे तक जाएंगे। ठीक है, अगला मैच साउथ अफ्रीका से। बेटा आप क्या चाहते हो, जीत हो इंडिया की? हाँ, जीत हो। ये खिलाड़ी नन्हे जरूर हैं, लेकिन क्रिकेट का जुनून इन पर इतना रहता है कि खेल को बारीकी से समझते भी हैं और इसीलिए इनको उम्मीद है कि टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचेगी और कप लेकर आएगी। इसी के साथ बुलेटिन बताएं। नमस्कार।